अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम वाकई में ये समझना चाहते हो कि क्यों बार बार तुम्हारे साथ गलत होता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसे 5 लोग जिन्हें अगर तुमने माफ कर दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। पर शुरू करने से पहले, अगर तुम ऐसे वीडियो रोज सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच को बदल दें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना, ताकि जो गलती तुम अब नहीं करने वाले वो किसी और की जिंदगी भी बचा ले। अब सुनो ध्यान से। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें तोड़ देते हैं। लेकिन बात यह नहीं कि कौन तुम्हें तोड़ गया, असली बात यह है कि तुम किसे माफ करके फिर वही गलती दोहरा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। वो पहले 3 लोग जिन्हें जिंदगी में कभी माफ मत करना। पहला व्यक्ति, वो जो तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा करे। देखो, किसी का विश्वास तोड़ देना कोई छोटी बात नहीं होती। भरोसा वो चीज है जो इंसान की आत्मा को जोड़ती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, वो केवल झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हारे दिल का एक हिस्सा तोड़ देता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, आगे बढ़ो, पर सच्चाई ये है कि जो इंसान एक बार तुम्हारे भरोसे को बेच दे, वो अगली बार तुम्हारी आत्मा को भी बेच देगा। चाणक्य ने कहा था, विश्वास वही दे जो समझे कि विश्वास की कीमत जानता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, तुम्हारे साथ खाएंगे, पर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा नाम बेच देंगे। ऐसे लोगों को माफ करना अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। याद रखना, माफी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, पर अगर तुम उसी व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में जगह दे देते हो जिसने तुम्हें तोड़ा है, तो गलती अब उसकी नहीं, तुम्हारी है। तो अगर कोई तुम्हारे भरोसे के साथ खेल गया, उसे माफ मत करना। उसे छोड़ दो वहीं जहां उसने तुम्हें धोखा दिया था। क्योंकि सच्चे लोग भरोसे को लौटाते हैं और नकली लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा व्यक्ति, वो जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए। जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। कोई रातों की नींद छोड़कर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है, कोई 1000 मुश्किलों के बावजूद मुस्कुरा रहा होता है। और तब कुछ लोग आते हैं जो तुम्हारे सपनों का मजाक बनाते हैं, तुम्हारी कोशिशों को छोटा बताते हैं और तुम्हारी मेहनत को बेवकूफी कहते हैं। ऐसे लोग तुम्हें रोकना नहीं चाहते, वे बस ये नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत को नीचा दिखाता है, वो स्वयं अपनी नाकामी छिपा रहा होता है। अगर तुम ऐसे लोगों को माफ कर देते हो, तो तुम धीरे धीरे वही बनने लगोगे जो वो चाहते हैं, कमजोर, हतोत्साहित और टूटा हुआ। इसीलिए जब कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसे, चुप रहो, पर याद रखो उसका चेहरा। क्योंकि जिस दिन तुम जीतोगे, वो वही चेहरा होगा जो तुम्हारे सामने झुका होगा। ऐसे लोगों को माफ मत करना, बस भूल जाओ। क्योंकि जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, वो तुम्हारे भविष्य का हकदार नहीं होता। तुम्हें उसके शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब देना है। सफलता का सबसे मीठा बदला है चुप रहना और जीत जाना। तीसरा व्यक्ति, वो जो तुम्हारे दर्द का मजा ले। ये दुनिया उतनी दयालु नहीं है जितनी दिखती है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास इसलिए नहीं रहते कि उन्हें तुमसे लगाव है, वो बस ये देखने के लिए पास रहते हैं कि तुम कब गिरो, ताकि वे तुम्हारे गिरने पर हंस सकें। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन के सबसे खतरनाक विष होते हैं। वो तुम्हें सहारा नहीं देंगे, वो तुम्हें गिरते देख ताली बजाएंगे। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति को माफ कर देते हो, तो वो फिर वही करेगा, बार बार, हर बार, जब भी उसे मौका मिलेगा। चाणक्य ने कहा था, दुष्ट व्यक्ति की दया में भी स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे दुख में आनंद लेता है, तो समझ लो वो व्यक्ति कभी तुम्हारे सुख में सच्चा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी ही नहीं, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। उन्हें कुछ मत कहो, बस उनकी मौजूदगी से अपने जीवन को खाली कर दो। क्योंकि जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बनता है, उसे तुम्हारे मुस्कान का अधिकार नहीं। जीवन बहुत छोटा है ऐसे लोगों को बार बार माफ करने के लिए। याद रखो, माफी केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपने कर्मों पर पछताते हैं,
न कि उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जख्मों को अपनी जीत समझते हैं। अब ये 3 बातें अगर तुमने दिल में उतार लीं तो समझ लो तुम आधी जिंदगी जीत चुके हो। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं होती, वो इस बात में होती है कि तुम किससे अपने दिल में जगह देते हो। और अब जो अगले 2 लोग हैं वो और भी खतरनाक हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे खत्म करते हैं बिना तुम्हें एहसास हुए। उन्हें माफ करना अपने जीवन को झड़ देने जैसा है। लेकिन वो बात हम अगले भाग में करेंगे, क्योंकि वो 2 लोग अगर तुमने पहचान लिए तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो 2 सबसे खतरनाक लोगों के बारे में पता चले जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर से नष्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं किसी को यूं माफ नहीं करूंगा। अब सुनो ध्यान से। चौथा व्यक्ति, वो जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता है। हाँ, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, कि तुम उनसे छोटे हो, कमजोर हो और तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हर जगह होते हैं, दोस्ती के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी प्रगति से जलता है। जब तुम कोशिश करते हो तो वो हंसते हैं, जब तुम असफल होते हो तो वो कहते हैं, हमने पहले ही कहा था ना, तू नहीं कर पाएगा। और जब तुम जीतते हो तब वो बोलते हैं, किस्मत अच्छी थी। ऐसे लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास के हत्यारे हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार तुम्हारी औकात याद दिलाए उसे छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोग कभी तुम्हें ऊपर नहीं उठने देंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जिस दिन तुम ऊंचा उड़ोगे वो छोटे दिखेंगे। अगर तुम ऐसे लोगों को माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को रोज मारते हो। माफी तब दी जाती है जब सामने वाला गलती स्वीकार करे। लेकिन जो व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाए वो तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य ही नहीं। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए तो उसे मुस्कुराकर कहो, हां, वही औकात है जिसने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप पर भरोसा कर लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगी। याद रखना, माफी वहां खत्म हो जाती है जहां स्वाभिमान शुरू होता है। और जो तुम्हारे स्वाभिमान पर वार करे उसे भूल जाओ, माफ मत करो। क्योंकि जो तुम्हें बार बार नीचे गिराना चाहता है वो तुम्हारी उड़ान का हकदार नहीं होता। 5वां व्यक्ति, जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे खिलाफ हो। यह सबसे खतरनाक इंसान होता है मेरे भाई, क्योंकि यह सामने से वार नहीं करता, यह पीछे से वार करता है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे ही विरोधियों से हाथ मिला लेते हैं। ऐसे लोग किसी जहर से कम नहीं। दुश्मन सामने हो तो तुम तैयार रहते हो, लेकिन जब कोई अपनों के रूप में वार करे तो वो जख्म सीधा दिल में लगता है। और यही लोग हैं जिन्हें तुम बार बार माफ करते रहते हो, ये सोचकर कि शायद इस बार वो बदल जाएंगे। पर सच्चाई ये है, जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर दे वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। चाणक्य ने कहा था, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता विष के प्याले जैसी होती है। वह बाहर से चमकता है पर भीतर से घातक होता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे राज्य जानता है पर तुम्हारी पीठ पीछे उन्हीं बातों को दूसरों से साझा करता है, तो उसे तुरंत अपने जीवन से निकाल दो। माफ करना दया है, पर दया उस पर करो जो उसकी काबिलियत रखता हो। जो भीतर से सड़ा हुआ हो उस पर दया नहीं, दूरी रखो। याद रखो, तुम्हारे पास समय सीमित है और ऊर्जा भी सीमित है। उसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग जितना दूर रहेंगे तुम्हारा जीवन उतना शांत रहेगा, क्योंकि असली सुकून तब मिलता है जब आसपास सिर्फ सच्चे लोग हों, झूठे नहीं। अब अगर तुमने इन 5 लोगों को पहचान लिया और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दिया तो समझ लो तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली गई है। क्योंकि जो इंसान ये समझ जाता है कि किसे माफ नहीं करना चाहिए
वो कभी किसी के आगे झुकता नहीं। माफी एक महान गुण है, पर जब माफी गलत लोगों को दी जाती है तो वो तुम्हारी भलमनसाहट का नहीं, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो सोचो, क्या वो इंसान तुम्हारी माफी के लायक है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी दूर जाना सबसे बड़ी जीत होती है। तो मेरे भाई, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुमने महसूस किया कि अब किसी को यूं बेवजह माफ नहीं करना, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं वो तुम्हारी सोच को जड़ से बदल देगी। याद रखो, दुनिया को बदलने की शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद तय करता है कि अब उसे और नहीं झुकना।